हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सामान्य अध्ययन जीएस का कंपलसरी पेपर है। ठीक है, कंपलसरी मतलब ये सभी वर्गों के लिए, चाहे आप गणित विज्ञान से हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से हो या सोशल स्टडी से होते हैं, सभी के लिए ये 50 नंबर का जो पेपर होता है वो कंपलसरी होगा। ठीक है, तो उसी का ये मॉडल पेपर मैंने बताया है 50 नंबर का, लेकिन यहाँ पर मैंने 30 क्वेश्चन ही रखे हैं सिर्फ। ठीक है, मॉडल पेपर है, 30 क्वेश्चन इसमें रखे हैं और इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, रीजनिंग, ठीक है, पर्यावरण और इकोनॉमी, सबके क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ठीक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट अभी तक चलते रहे थे, तो उसमें जब भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता था तो ज़्यादातर लोगों का कमेंट यही आता था कि सर प्रैक्टिस सेट काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि मैं मॉडल पेपर तैयार करूं अपने आप से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके। देखिए यहाँ पर सारे हैंड रिटेन है सारे, और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। 30 क्वेश्चन है और ये उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और इसका टारगेट मैं रख रहा हूँ कि अगर आपके 21 से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 21 से ऊपर आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। हालांकि मैं हमेशा 80% की कोशिश करता हूँ, मतलब 24 नंबर अगर आते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने यहाँ पर टारगेट थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि पहला मॉडल पेपर है। तो 21 प्लस अगर आपके आते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपका स्कोर होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं। अपना यहाँ पर स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि पहला मॉडल पेपर है जिसमें कठिन क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से, मेरे हिसाब से ये कठिन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मॉडल पेपर 1, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शंस देख लीजिए, असंग, पद्म संभव, नागार्जुन या आनंद। तो इसका जो पहला राइट आंसर है वो है पद्म संभव। ठीक है, इसको मैंने पीडीएफ के रूप में, मतलब उस तरीके से नहीं किया है, जैसे नहीं टाइप करके पूरी पीडीएफ नहीं बनाई क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी टाइप से भी कर दूं। आपको क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से अच्छे मिल जाएं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं इसको उस तरीके से भी आगे से कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे अन्य भी कार्य करने होते हैं, इसीलिए मैंने इसको सीधे लिख के ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विंचेस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, एनफील्ड। ठीक है, जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो काजू का सर्वप्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? पुर्तगाली लोगों ने करवाया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? राजा राम, ताराबाई, साहू या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ताराबाई को औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि ताराबाई को ईमानदार की उपाधि किसने दी थी? निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? मतलब ऊपरी सतह जो होती है वो मीठे जल की है और निचली जो सतह है वो खारे जल की है। तो देख लीजिए, भागीरथी नदी, लूनी नदी, घाघरा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लूनी नदी, जो कि राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से। अधिकतम, देखिए अधिकतम संकट की बात कही है, अधिकतम संकट की बात की है। ठीक, बाकी तो थोड़ा थोड़ा तो सबसे है। ठीक है, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से भी होगा, जलवायु परिवर्तन से भी, जल प्रदूषण से भी और पहले से भी, लेकिन जो इसका जो अधिकतम संकट पूछा गया है तो होगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। इनमें से कौन सा 5 में से नहीं है? ठीक, तो इनमें जो नहीं है वो है बिहार। ठीक है, बाकी 5 में कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 5 आपके ऐसे राज्य हैं जो मानक मेरिडियन इनसे गुजरता है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर, उड़ीसा। सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान, सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, क्षार रेगिस्तान, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
छार लिखा है आगे, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा, वेदारण्यम तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान या कच्छ गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कच्छ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शंस है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एन संजीवा, नीलम संजीवा रेड्डी। इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पट्टादी सीतारामैया, एच सी मुखर्जी या के एम मुंशी। ठीक है, तो ये कौन थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, ठीक है, किस में हुआ है? दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची या आठवीं अनुसूची। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक जो शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है? इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सातवीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1 दिसंबर 1905। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1905। ठीक है, लागू करने की निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है, 19 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू या नाना साहब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, और ये कैसे थे कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार थे, और इनको पीर प्रताप, ठीक है, क्योंकि ये सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, इसीलिए इनको पीर और प्रताप कहा जाता था। पीर प्रताप। ठीक, पीटर पीर प्रताप मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, वी डी सावरकर, अरुणा असफ अली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय में स्थित था, कहाँ स्थित था? बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता या मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में, और वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में। और देखिए कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। ठीक है, कोलकाता में जब मतलब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसका केंद्रीय कार्यालय था कोलकाता में, और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। उसके बाद ये 1937 से इसका जो केंद्रीय कार्यालय है आज तक कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, 2 साल बाद बदल दिया गया था, तब से आज तक मुंबई में है। नेक्स्ट है खाद्यान्नों का। आप देखिए आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ मापी जाती हैं जिन्हें के नाम से जाना जाता है? न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या यूरेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। अब देखिए, ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है घाव का अध्ययन, बाकी का भी देख लेते हैं। ट्रोमेटोलॉजी हो गया घाव का अध्ययन। कैलोलॉजी क्या हो गया, ठीक है, कैलोलॉजी होता है आपका, कैलोलॉजी होता है मनुष्य सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और डर्मेटोलॉजी में आपकी त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो घाव का अध्ययन किया जाता है ट्रोमेटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? पॉलीथीन एवं मेलानाइन, पीवीसी एवं बेकेलाइट, पॉलीथीन एवं पीवीसी, बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन। रेसिन या रेजिन कुछ भी कह सकते हैं। तो जो 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेजिन, ठीक है, बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? ये क्या मोड़ने पर टूट जाते हैं और इसको बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इसमें जो उदाहरण उपस्थित कौन होते हैं? बेकेलाइट और इपॉक्सी रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शंस है 60वां, 61वां, 62वां या 63वां। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 63वां, ठीक है, 63वां स्थापना दिवस मनाया था इस साल डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन जनवरी 2021 में किया? सुभाष चंद्र खुंटिया, जयंत कुमार दास, शिखा वर्मा या जोहाना टर्नर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जयंत कुमार दास, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2021 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए प्रस्ताव पारित किया था? ये सभी आपके करंट के क्वेश्चन हैं। वर्ष 2018, वर्ष 2017, वर्ष 2019 या वर्ष 2020। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तक द लॉस ऑफ हिंदुस्तान द इन्वेंशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रहीम नरवाल, मनन अहमद आसिफ, सलमान खुर्शीद या मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मनन अहमद आसिफ, मनन अहमद आसिफ, पुस्तक द लॉस ऑफ हिंदुस्तान द इन्वेंशन ऑफ इंडिया के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा किस वर्ष शुक्रयान, ठीक है, शुक्रयान लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है? वर्ष 2022, वर्ष 2025, वर्ष 2026 या वर्ष 2028। मतलब किस वर्ष की योजना है इसरो की कि शुक्र जो ग्रह है उस पर यान को भेजने की, ठीक है, शुक्रयान लॉन्च किए जाने के प्रस्ताव कब का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्ष 2025। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, ये जितने भी ओपन टूर्नामेंट टेनिस के हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने 11 अक्टूबर 2020 को जीता? राफेल नडाल, आंद्रे अगासी, नोवाक जोकोविक या रोजर फेडरर। ठीक है, तो जो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने, ठीक है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने। और अगर महिला का पूछ दिया जाए, ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस, तो आपका जो महिला है वो है आपकी ईगा स्वास्टेक, ठीक है, ईगा स्वास्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? ठीक, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बुधवार, ठीक है, मंगल, शुक्र, बुध और गुरुवार, ठीक है। अगर 10वीं तारीख रविवार को पड़ रही है, ठीक है, तो 3 दिन पहले, रविवार से 3 दिन पहले पड़ती हो, ठीक है, तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बुधवार, ठीक, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में गोपाल को HU, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, आप लोग खुद ही देख लीजिए, HUQEM लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कृष्णा को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, फिर इसको मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो, और जो लोग समझ जाए वो लोग स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक,
किस तरीके से होगा, अब देखिए गोपाल में जी के बाद देखिए पहले 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 अक्षर के बाद देखिए जस्ट अगला अक्षर यच आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके के बाद सीधे यल आ जाएगा, यल तो सब में है, ठीक है, यल सब में है। फिर अगला जो दूसरा अक्षर है ओ के बाद इसमें इन्होंने छः अक्षरों को जोड़ दिया। ओ के बाद PQRSTU, देखिए 6 के 6 जोड़ दिए हैं। अब देखिए के बाद आर है, आर में 6 जोड़ी, RSTUVWX, तो यल यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ सिर्फ एक चीज़ देख लीजिए, आप देख लीजिए इसमें 3 अक्षर तो तीनों में सेम ही है, तो 3 को अब नहीं, अब चौथे को देख लेते हैं। 1 2 3, 3 तो हो गए, चौथा ए है। ए के बाद क्या है, ए के बाद क्या है, इनकी जगह पर कितनी बार बढ़ा है, ए के बाद देख लीजिए ए है, फिर BCDE 4 बार बढ़े हैं, सिर्फ 4 बार, ठीक है। तो फिर इनके पे चौथे नंबर कौन है, यस है। यस के बाद कर लीजिए TUVW, तो डब्ल्यू किस में है, पहले में है। बस ये इतने से ही आपका कंफर्म हो गया कि पहले का आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित 5 संख्याओं में से किन्हीं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से अपना एक समूह बनाती है, समूह से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 5 लिख दिया क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन होंगे। 4 संख्याओं में से किन्हीं 3 संख्याएं किसी प्रकार से अपना एक समूह बनाती है, समूह से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। 4 देखिए ये है, ऑप्शन देख लीजिए, और भिन्न कौन सी है इसको आप लोग देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो मैं तो इसको बता ही दूंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। डी जो है ये भिन्न है। क्यों भिन्न है, इन सभी का योग आपका 27 है, जोड़ के देख लीजिए, 8 3 11 और 7 18 21 22 और 5 27, ठीक है। 27 इसका भी है, 27 इसका भी योग है, इसका भी 27 है, जबकि जो डी है इसका योग 27 नहीं है, ठीक है। इसलिए ये भिन्न है, क्योंकि 7 3 10 2 12 1 13 19 और 4 23, इसका 23 होगा, इसीलिए ये भिन्न होगी सबसे। बाकी 3 है उनका 27 है, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित 4 संख्याएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। अक्सर आपने सुना होगा कि ये प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो कितने दिन ना देखी जाए, तो वो कितने वर्ष ना देखी जाए तो उसको विलुप्त माना जाता है। 15 वर्ष, कितने वर्ष से अधिक देखा जाए तो 15 वर्ष से ना देखी गई हो, 25 वर्ष से ना देखी गई हो, 40 वर्ष से ना देखी गई हो, या 50 वर्ष से। तो विलुप्त प्राणी माने जाते हैं जो 50 वर्ष से ना देखी जाए, ठीक है, डी 50 ईयर्स, ठीक है। 50 वर्ष से किसी अगर प्रजाति को नहीं देखा जाता है तो उसको विलुप्त माना जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस या चेरापूंजी। ये उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से आपके ये 30 क्वेश्चन हैं। अगर जैसे भी आपको लगे हों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो 2-3 दिन में मैं एक, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली करूँगा, क्योंकि मुझे अन्य भी कार्य होते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है। दो दो दिन में, ये मान के चलिए 2 दिन में या 3 दिन में आपका जरूर एक मॉडल पेपर आपको जरूर करवाया जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। और प्लीज़ अपना स्कोर एकदम सही सही आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। काफ़ी लोगों का ऐसा भी होगा कि तुक्के में भी सही होंगे, लेकिन आप लोग बस स्कोर बताइएगा, और जो क्वेश्चन बाई चांस आपको ना होता उसका सीधे सीधे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।